चलती हुई ट्रेन से अगर फोन गिर जाए तो क्या करें। दोस्तों, ट्रेन या बस वगैरह में सफर करते हुए आप लोगों ने ये चीज कई जगहों पर पढ़ी होगी कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अगर एक बार इस तरह के पब्लिक प्लेस पर सामान खो गया तो खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पर उतर आए तब भी आपका सामान वापस नहीं हो सकता, खास करके मोबाइल फोन वगैरह। हाँ, हम मानते हैं कि कई लोगों के सामान मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे केवल 100 में से 2 ही लोग होते हैं। पर अगर आपने हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप भी उन 2 लोगों में शामिल हो जाएंगे। यहाँ तक कि हम अपनी वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर चलती ट्रेन में आपका मोबाइल फोन गिर जाए या चोरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अंदर चलती ट्रेन में उनका फोन या फिर कोई चीज गिर जाए तो कोई ले लेगा, वो चेन पुलिंग करके अपने फोन को बचा सकते हैं। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ ख्याल रखते हैं तो जनाब जरा ठहर जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपका सामान मिले या ना मिले, लेकिन आपको हवालात की हवा जरूर खाने को मिल जाएगी और पुलिस के डंडे भी पड़ेंगे, क्योंकि फालतू में चेन पुलिंग करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। सबसे पहली चीज तो आप अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि जब कभी भी हम सफर करते हैं तो हमें अपनी कीमती सामान का सबसे पहले ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ भाड़ होती है जो फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहती है। हालांकि बस या प्लेन वगैरह में खोए हुए सामान को ढूंढने के अलग तरीके हैं, लेकिन जब बात ट्रेन की आती है तो चीज़ें थोड़ी सी गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि पहली बात तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ हर रोज़ करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। और ट्रेन में कौन चढ़ा है, किस मकसद से चढ़ रहा है, ये किसी को भी मालूम नहीं होता। यहाँ तक कि चलते हुए ट्रेन के नीचे खड़े लोगों का इरादा क्या है, इसका पता लगा पाना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हर जगह सावधान रहने की ज़रूरत होती है, वरना करोड़ों लोगों की भीड़ में हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हर रोज़ दर्जनों मोबाइल फ़ोन चोरी होते होंगे। अब अगर ट्रेन किसी स्टेशन वगैरह पर रुकी है और फ़ोन गिर गया है तब वो अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब चलती हुई ट्रेन से फ़ोन गिर जाता है। अब अक्सर इस तरह की सिचुएशन में लोग चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये सबसे गलत तरीका है अपने मोबाइल फ़ोन को वापस पाने का। जी हाँ, जब आप चेन पुलिंग करते हैं तो आपको उसके रूल नहीं पता होते हैं, जिसके चक्कर में कई बार आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ों में चेन पुलिंग करके गाड़ी को रोक देते हैं। और ये चीज़ आज रेलवे के लिए बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि चलती ट्रेन को रोक देना और फिर उसे वापस से चलाना, इन सभी चीज़ों में काफ़ी ईंधन इस्तेमाल होता है। और इसीलिए हर साल 3000 करोड़ का नुकसान रेलवे केवल चेन पुलिंग से ही झेल रहा है। अब आप सोच लीजिए कि लोगों की इस तरह की हरकत से सरकार को कितना भारी नुकसान हो रहा है। जितने भी नियम कानून होते हैं ना, ये हम आम जनता के लिए बनाए गए हैं ताकि हम सुरक्षित रहें और हमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। पर हमारी समस्या को झेलते झेलते एक साल में 3000 करोड़ का नुकसान झेलना, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। और इन ऊट पटांग चीज़ों में अगर सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है तो आप सोच लीजिए कि इसका असर हम लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा पड़ेगा। आप खुद सोचिए, जब हम नॉर्मल लोग अपनी गलतियों की वजह से सरकार का इतना बड़ा नुकसान करवाएंगे तो फिर सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। और अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो हमारे विकास में पैसा कैसे खर्च करेगी। और जब विकास में पैसा खर्च नहीं होगा तो भैया हो चुका हमारे देश का डेवलपमेंट। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सरकार का नुकसान देखें या फिर अपना। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम चेन पुलिंग करेंगे। तो दोस्तों, अब चेन पुलिंग को लेकर नियम कानून काफ़ी सख्त हो गए और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से चेन पुलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त RFP टीम चौकन्ना होकर ये देखती है कि कोई इस तरह की गैर कानूनी हरकत तो नहीं कर रहा। और अगर कोई फालतू में चेन पुलिंग करता हुआ मिल गया तो उसे तुरंत जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इसलिए अगर आपका मोबाइल चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है और ये चीज़ किसी सुनसान जगह पर हुई है तो मोबाइल फ़ोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बस इतना करना है कि मोबाइल के गिरते ही नीचे मोबाइल की तरफ देखकर अफसोस जताने के बजाय आपको इलेक्ट्रिक पोल पर पड़ा हुआ नंबर देखना है। जी हाँ, जो बिजली के खंभे होते हैं ना, उसमें नंबर लिखा होता है, वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और नंबर याद करने के बाद आप ट्रेन में बैठे बैठे ही किसी से फ़ोन मांगकर या फिर अपने किसी रिश्तेदार से फ़ोन लेकर RPF की हेल्पलाइन पर कॉल करके उन्हें बताएं कि आपका मोबाइल किन किन स्टेशन के बीच में गिरा है और जहाँ वो गिरा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल पर लिखा हुआ नंबर क्या था। जी हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक पोल नंबर सही से बता देते हैं और ये बता देते हैं कि आपका मोबाइल किन किन स्टेशन के बीच में गिरा है तो उन्हें वहाँ की लोकल RPF से कांटेक्ट करने में देर नहीं लगेगी और वो तुरंत आपका मोबाइल फ़ोन ढूंढकर अपने पास रख लेंगे। जिसके बाद आप वापस उस स्टेशन पर जाकर अपने मोबाइल फ़ोन और
अपनी पहचान बताकर आरपीएफ से फोन वापस ले सकते हैं। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि वो तो ठीक है कि आरपीएफ वाले मोबाइल फोन को ढूंढ कर दे देंगे, लेकिन अगर फोन किसी ने उठा लिया तो क्या होगा? तो दोस्तों उसका भी समाधान हमारे पास है। आपको सेम यही प्रोसीजर अपनाना है और आरपीएफ वालों को अपने मोबाइल फोन की सारी डिटेल्स दे देनी है, जिसमें फोन का IMEI शामिल होना जरूरी है। जिसके बाद वो आपका सिम ट्रैक करना शुरू कर देंगे और उनके पास आपके फोन का IMEI होगा ही, और ये सारी चीजें आपका फोन ढूंढने के लिए काफी हैं। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं भाई। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों के फोन चलती ट्रेन से किसी ने छीन लिया या फिर चोरी हो गया, तो ये सारी डिटेल्स आरपीएफ को देने पर वो पूरा ट्रैकिंग का काम शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, चोर कभी ना कभी तो फोन को खोलेगा ही, फिर भले ही उसने सिम को निकालकर फेंक ही क्यों ना दिया हो। अगर वो दूसरा सिम फोन के अंदर डालता है तो फोन के IMEI से फोन को ट्रैक कर लिया जाता है और फिर खुद आरपीएफ वाले फोन को ढूंढकर आपको संपर्क करते हैं और आप जाकर उनसे उनका फोन ले सकते हैं। हम आपको ये चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। आपका फोन आपको मिल जाएगा, बस चेन पुलिंग करने की जरूरत नहीं है। वरना ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप चेन पुलिंग करने से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर चलती ट्रेन में या फिर स्टेशन वगैरह पर फोन की या किसी महंगी चीज की चोरी होती है तो आपको सबसे पहले आरपीएफ को संपर्क करना है, क्योंकि स्पेशल फोर्स इसीलिए बनाई गई है ताकि रेलवे से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो हल की जा सकें। इसलिए आपको अपनी यात्रा के दौरान, खास करके ट्रेन यात्रा के दौरान, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट आरपीएफ के जवानों से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने ट्रेन के अंदर क्राइम होते हुए भी देखा है तब भी आप तुरंत आरपीएफ से संपर्क करके चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह हर वक्त जो तैनात रहते हैं और रेलवे से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि आपको अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को किस तरह से बचाना है और कैसे आप अपने आप को जेल जाने से भी बचा सकते हैं। बाकी क्या आपका मोबाइल फ़ोन कभी कहीं पर खोया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके स्टोरी बताना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।